जय मां लक्ष्मी भक्तों, स्वागत है एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल पूजा शक्ति टीवी में। आज हम बात करेंगे दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि 21 सितंबर रविवार के दिन लगने जा रहा है साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण। और यह सूर्य ग्रहण बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि यह पितृपक्ष की अमावस्या के दिन लगने वाला है। यानी कि एक तरफ तो सूर्य ग्रहण और दूसरी तरफ पितृपक्ष का आखिरी दिन, और इन दोनों का संगम इस तिथि को और भी अधिक खास बना देता है। ऐसे में दोस्तों, जब भी ग्रहण की बात आती है तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं, जैसे कि क्या यह सूर्य ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देगा या नहीं, और अगर भारत में दिखाई देगा तो क्या इसका सूतक काल यहां मान्य होगा या नहीं होगा। इसी के साथ ग्रहण का समय क्या रहेगा और इसकी अवधि कितनी होगी। गर्भवती माताओं को ग्रहण के समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, पितृपक्ष अमावस्या होने के कारण क्या श्राद्ध और तर्पण करना इस दिन ठीक रहेगा या नहीं। तो दोस्तों, इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम आपको इस वीडियो में बहुत ही सरल और साफ तरीके से देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस सूर्य ग्रहण को लेकर थोड़े चिंतित हैं या जानना चाहते हैं कि इस दिन हमें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि सूर्य ग्रहण होता क्या है। तो दोस्तों, जब भी पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो सूर्य की रोशनी कुछ समय के लिए पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। यही स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है। ऐसे में इस बार यानी कि 21 सितंबर 2025 को जो ग्रहण लगने वाला है वह आंशिक सूर्य ग्रहण है। मतलब सूर्य पूरी तरह ढका नहीं होगा, बल्कि केवल कुछ हिस्सा ही ढकेगा। अब आते हैं सबसे जरूरी प्रश्न पर कि आखिर यह सूर्य ग्रहण कब लगेगा और कब समाप्त होगा। तो दोस्तों, भारतीय समयानुसार ग्रहण की शुरुआत 21 सितंबर की रात्रि 10:59 पर होगी और ग्रहण की समाप्ति 22 सितंबर की सुबह होगी 3:24 पर होगी। यानी कि ग्रहण की अवधि इस बार कुल 4 घंटे 25 मिनट की रहेगी। अब ऐसे सवाल यह रहता है कि क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं। तो दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण इस बार दुनिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। यानी कि जहां जहां पर उस समय दिन रहेगा वहां लोग इसे देख सकेंगे। इसीलिए खास तौर पर यह ग्रहण यूरोप, अफ्रीका के कुछ हिस्सों और दक्षिण अमेरिका में आंशिक रूप से दिखाई देगा। लेकिन जिस समय यह ग्रहण शुरू होगा उस समय हमारे भारत में रात होगी। इसलिए भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और आसपास के देशों में यह ग्रहण नजर नहीं आएगा। अब दोस्तों, यहां एक और सवाल उठता है कि जब यह ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं देगा तो क्या इसका प्रभाव भारत पर पड़ेगा या नहीं। तो दोस्तों, ज्योतिष और परंपरा के अनुसार जब भी कोई ग्रहण हमारे यहां दिखाई नहीं देता तो उसका सूतक काल भी मान्य नहीं होता है। यानी कि वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो इस सूर्य ग्रहण का हमारे देश पर ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन ग्रहण भले ही भारत में नजर न आए, पर जिस समय यह लगेगा उस समय सूर्य देव हमारे यहां दिखाई देंगे, क्योंकि जब सूतक काल शुरू होता है तब दिन का समय होता है। यही वजह है कि बहुत से विद्वान यह मानते हैं कि गर्भवती महिलाएं और लोगों को थोड़ी बहुत सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। अब दोस्तों, इस बार सूर्य ग्रहण की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह ग्रहण पितृपक्ष की अमावस्या के दिन पड़ रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं, और अश्विन अमावस्या का दिन विशेष रूप से सर्व पितृ अमावस्या कहलाता है। इसीलिए कई लोगों के मन में यह प्रश्न है कि जब ग्रहण भी इसी दिन पड़ रहा है तो क्या श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान किया जा सकता है या नहीं। तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और सूतक काल हमारे यहां मान्य नहीं होगा। इसलिए पितृकर्मकांड बिना किसी बाधा के किए जा सकते हैं। पर हां, जिन लोगों को मन में संदेह हो वे शुभ काल यानी कुतुब काल और रौद्र काल के समय तर्पण कर सकते हैं।
21 सितंबर को कुतुब काल सुबह 11:50 से दोपहर 12:38 तक रहेगा, जो श्राद्ध और तर्पण के लिए सबसे उत्तम समय है। अब दोस्तों, हम यह भी जान लेते हैं कि भारत में इस ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा। सूतक काल मान्य होगा या नहीं? तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि यह आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर धार्मिक और परंपरागत दृष्टिकोण से भले ही यह सूर्य ग्रहण भारत में न दिखे, लेकिन सूर्य का अस्तित्व हर जगह है। इसलिए थोड़े बहुत सूक्ष्म प्रभाव भारत में भी दिखाई देंगे। खासकर गर्भवती महिलाओं पर इसका असर जरूर ही देखने को मिलेगा, फिर चाहे यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई दे या नहीं। यही कारण है कि कई विद्वान और पंडित लोग सलाह देते हैं कि गर्भवती महिलाएं और सभी लोगों को ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां जरूर ही बरतनी चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं सूतक काल की। तो सूतक काल का नियम यह कहता है कि जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उससे 12 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है। यानी कि अगर यह ग्रहण भारत में दिखाई देता तो 21 सितंबर को सुबह 11 बजे से ही सूतक काल शुरू हो जाता। लेकिन दोस्तों, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, तो सूतक काल यहां मान्य नहीं होगा। ऐसे में इस दिन मंदिरों के कपाट बंद नहीं होंगे। सामान्य लोग भोजन पानी कर सकते हैं, लेकिन जो लोग आस्था और परंपरा से जुड़े हैं, वे चाहें तो तुलसी पत्र, काली तिल या कुश अपने खाने पीने की वस्तुओं में रखकर उन्हें सुरक्षित कर सकते हैं। अब दोस्तों, अश्विन अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं, इस दिन सभी लोग अपने पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करते हैं, क्योंकि यह दिन वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, पितरों की शांति के लिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए। ऐसे में अब सवाल यह है कि जब उसी दिन ग्रहण भी पड़ रहा है तो क्या श्राद्ध और तर्पण किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। क्योंकि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए कोई बाधा नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों को यह चिंता है कि कहीं समय गलत न हो जाए, उनके लिए हम बता देते हैं कि अमावस्या के दिन कुतुब काल और रौद्र काल को सबसे शुभ माना जाता है। कुतुब काल सुबह 11:50 से दोपहर 12:38 तक और रौद्र काल दोपहर 12:38 से 1:26 तक रहेगा। इस बीच अगर आप तर्पण, पिंडदान या श्राद्ध करते हैं तो वह बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह दिन पितृपक्ष का अंतिम और सबसे बड़ा दिन होता है। अब दोस्तों, जब भी अमावस्या पर ग्रहण आता है तो यह एक तरह से आध्यात्मिक संयोग माना जाता है, क्योंकि इसी दिन पितरों की विदाई का दिन होता है। यानी कि पितृ धरती लोक से वापस मृत्यु लोक में चले जाते हैं। अब ऐसे में अगर हम इस दिन अपने पितरों का स्मरण कर लें, श्राद्ध करें और भगवान से प्रार्थना करें तो इसका फल और भी ज्यादा मिलता है। अब दोस्तों, आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, जो कि है 21 सितंबर को हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो दोस्तों, इस दिन सबसे पहले सुबह स्नान करके पितरों का तर्पण और श्राद्ध करें। फिर घर में गंगा जल छिड़कें और वातावरण को शुद्ध रखें। भोजन और जल में तुलसी पत्र रखें। भगवान का स्मरण करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब दोस्तों, कुछ ऐसे कार्य जो कि इस ग्रहण के दौरान आपको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप आस्थावान हैं तो सुबह 11 बजे के बाद से ज्यादा नए काम शुरू न करें। साथ ही गर्भवती महिलाएं इस दिन अनावश्यक बाहर निकलने से बचें। सूतक काल भले मान्य न हो, लेकिन कैंची, छुरी, सुई जैसी धारदार वस्तुओं का उपयोग न करना बेहतर है। नाखून काटना, बाल कटवाना, पार्लर वगैरह जाना इस दिन टालें। अब दोस्तों, चाहे ग्रहण भारत में दिखाई दे या न दे, लेकिन सदियों से एक परंपरा चली आ रही है कि गर्भवती महिलाएं इस समय कुछ खास सावधानियां जरूर बरतें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा और विकिरण बढ़ जाते हैं। यह ऊर्जा संवेदनशील व्यक्तियों को प्रभावित कर सकती है और गर्भवती महिला तथा उसका गर्भस्थ शिशु दोनों ही सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति में होते हैं। इसीलिए सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ सावधानियां जरूर से रखनी चाहिए।
तो दोस्तों, ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर से अधिक बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ग्रहण की किरणें गर्भस्थ शिशु पर बुरा असर डाल सकती हैं। इसके अलावा धारदार वस्तुओं का उपयोग न करें। ग्रहण के दौरान कैंची, चाकू, सुई, सिलाई मशीन आदि का प्रयोग बिल्कुल न करें। परंपरा है कि ऐसा करने से शिशु पर जन्म के समय निशान आ सकता है। इसी के साथ ग्रहण काल में बाल कटवाना, नाखून काटना या पार्लर जाना अच्छा नहीं माना जाता है। इसी के साथ ग्रहण काल में ज्यादा कामकाज न करें। कोशिश करें कि आप शांत और आरामदायक मुद्रा में रहें। अब दोस्तों, ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे भी कार्य है जो कि गर्भवती महिलाओं को जरूर ही करना चाहिए। इससे बच्चों पर ग्रहण का असर नहीं होता है। तो दोस्तों, ग्रहण की शुरुआत में थोड़ी देर भगवान का नाम लेना या मंत्र जप करना बहुत शुभ माना जाता है। विशेषकर गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना लाभकारी होता है। इसी के साथ गर्भवती महिलाएं अपने पास तुलसी पत्र, कुश घास या काले तिल रखें। यह नकारात्मक प्रभावों से बचाने में सहायक माने जाते हैं। गर्भवती महिला को इस समय केवल अच्छे विचारों पर ध्यान देना चाहिए। बुरे विचार, गुस्सा या चिंता गर्भस्थ शिशु पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अब दोस्तों, यह केवल गर्भवती महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे परिवार को भी ध्यान देना चाहिए। इसीलिए परिवार के लोग उन्हें ग्रहण काल में अकेला न छोड़ें। उन्हें कोई काम करने पर मजबूर न करें। खाने पीने की चीजें ग्रहण शुरू होने से पहले ही तैयार कर दें। ग्रहण के समय उन्हें शांत और खुश रखने की कोशिश करें। अब दोस्तों, जानते हैं सूर्य ग्रहण के बाद ऐसे कार्य जो कि प्रत्येक व्यक्ति को करने चाहिए। तो दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे ही ग्रहण समाप्त हो तो उसके तुरंत बाद शुद्ध कार्य करना चाहिए। अब यह ग्रहण भारतीय समयानुसार रात्रि 3 बजे समाप्त होगा, तो आप सुबह 5 से 8 बजे के बीच भी यह कार्य कर सकते हैं, जिनमें से पहला है स्नान करना। तो दोस्तों, ग्रहण खत्म होते ही स्नान करना अनिवार्य माना जाता है, और स्नान के पानी में गंगा जल या तुलसी पत्र डालना और भी शुभ होता है। अगला कार्य है घर की शुद्धि। घर के कोनों में गंगा जल का छिड़काव करें। पूजा घर और रसोई घर में विशेष रूप से गंगा जल या गोमूत्र का छिड़काव करें। फिर अगला कार्य है भोजन शुद्ध करना। तो दोस्तों, ग्रहण के दौरान रखा भोजन अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए ग्रहण के बाद ताजा भोजन बनाकर ही खाएं। और ग्रहण समाप्ति के बाद पूजा और जप का बहुत महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु, शिव और सूर्य देव की विशेष पूजा करें। साथ ही गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और ग्रहण के बाद तुलसी पूजा करना भी बेहद शुभ होता है। इसके बाद दोस्तों, कहा गया है कि ग्रहण काल में और उसके तुरंत बाद किया गया दान कई गुना फल देता है। इसीलिए ग्रहण के बाद गरीबों को अन्न, कपड़े, फल और दक्षिणा दान करें। तिल, चावल और गुड़ का दान खासकर ग्रहण काल के बाद उत्तम फल देता है। पितृपक्ष होने के कारण इस दिन तर्पण और श्राद्ध का भी विशेष महत्व है। तो दोस्तों, यह साल 2025 का सबसे लंबा और आखिरी सूर्य ग्रहण है। हालांकि भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका प्रभाव ग्रहों की चाल और राशियों पर जरूर पड़ेगा। ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण का असर खासकर सूर्य, चंद्र और राहु केतु की स्थितियों पर पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं प्रिय भक्तों। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में काफी सारे देवी देवताओं की मान्यता है। आपको बता दें कि इन देवी देवताओं में से एक नाम भगवान शिव का भी आता है। भगवान शिव जी जिस इंसान पर मेहरबान हो जाते हैं, उस पर कोई भी परेशानी नहीं आती। जो लोग गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, भगवान शिव उन्हीं को दंड देते हैं। आपको बता दें कि भगवान शिव की कृपा से 12 राशियों में से कुछ राशि वालों पर होने वाले हैं बहुत अधिक प्रसन्न। इन राशि वालों के जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको बता दें, भगवान शिव अब इन राशि वालों पर अपनी अधिक कृपा बरसाने वाले हैं। जी हां भक्तों, इस प्रभाव से इन राशि वालों के जीवन में अब आने वाली है खुशियां ही खुशियां। आपको बता दें कि भगवान शिव की विशेष कृपा इन राशि वालों पर होने वाली है।
भगवान शिव की कृपा से इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। इन राशि वालों को भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके जीवन में अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी से बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। इसीलिए आपको इन नियमों का पालन जरूर ही करना चाहिए। बाकी वीडियो से जुड़ी जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।